हेलो, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहल पोंक्षे, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट ओएनपी हॉस्पिटल पुणे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेनोपॉज के बाद आपको आपके डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। कौन सी 5 चीजें हैं कि जो अगर आपने आपके डाइट में इंक्लूड कर दी तो आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स में बहुत इंप्रूवमेंट मिल सकती है। देखिए, जो भी महिलाएं मेनोपॉज या फिर पेरीमेनोपॉज से जाती है, मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स पूरी तरीके से रुक गए हैं, और पेरीमेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के 2 साल पहले का पीरियड और 2 साल बाद का पीरियड। तो ये मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में बहुत सारे महिलाओं को मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इसकी समस्या होती है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी से ईस्ट्रोजन कम हो रहा है। ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कम हो रहा है। उससे आपकी बॉडी इमोशनली और फिजिकली अडेप्ट हो रही है। उसके वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसकी सिवियरिटी कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। लेकिन उसके पहले आप घर में कुछ चीजें कर सकते हो क्या कि जिसके वजह से आपके सिम्टम्स की सिवियरिटी कम हो जाए? तो उसका आंसर है यस। अगर आप आपके डाइट में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करो तो उसके वजह से आपको आपके सिम्टम्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल सकती है। तो आपको डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है? फर्स्ट, सोयाबीन और सोयाबीन प्रोडक्ट्स। तो फिर सोया सीड्स हो, सोया चंक है, सोया स्टिक्स है, सोया मिल्क है, या फिर टोफू है। आप क्या कर सकते हैं? तो सोयाबीन का जो आटा है वो आपके रोटी के आटे में मिक्स करके उसकी रोटियां कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि जिसके वजह से आप सोयाबीन आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अभी सोयाबीन क्यों इंक्लूड करना है? देखिए, सोयाबीन में फाइटो ईस्ट्रोजन है। फाइटो ईस्ट्रोजन मतलब प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन। तो आप इसे एक माइल्ड मात्रा में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कंसीडर कर सकते हैं और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है वो है नट्स एंड सीड्स। अभी कौन से नट्स? कोई भी नट्स, जैसे बादाम है, पिस्ता है, या फिर वॉलनट्स है। सीड्स में जैसे सनफ्लावर सीड्स है या फिर पंपकिन सीड्स है, वो आपके डाइट में इंक्लूड करो। अभी बहुत सारे पेशेंट्स को ये समस्या होती है कि डॉक्टर, अगर हम ये सीड्स या फिर नट्स हमारे डाइट में इंक्लूड करेंगे तो नट्स में तो बहुत सारे फैट्स रहते हैं, तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ेगा। देखिए, अगर आप दिन में एक कचौरी खाते हो या फिर समोसा खाते हो, फ्राइड चीजें खाते हो, तो उससे डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बनने वाला है। लेकिन नट्स अगर आप खाओगे तो उसके जो बेनिफिट्स है वो कई मात्रा में ज्यादा है। उसमें जो फैटी एसिड्स है वो अच्छे फैटी एसिड्स है, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल इतने मात्रा में नहीं बढ़ने वाला है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप आपके डाइट में नट्स या फिर सीड्स इंक्लूड करते हो तो मेनोपॉज के बाद जो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आते हैं वो कम करने में उसकी मदद होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की चिंता मत करिए। और आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है वो इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में और किस टाइप के फैट्स ले रहे हो। देखिए, आपके बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सबकी जरूरत है। यह इंपॉर्टेंट है कि आप सही फैट्स लो, सही मात्रा में फैट्स लो। तो आपको आपके डाइट में फैट्स और सीड्स इंक्लूड करने हैं। थर्ड, वो आता है लेग्यूम्स एंड बीन्स। आपको आपके डाइट में बीन्स बढ़ाने हैं। जो भी आपका मेजर मील है, जैसे ब्रेकफास्ट है या फिर लंच है, डिनर है, तो उसमें ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा बीन्स की सब्जियां आपके डाइट में है। या फिर मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो उसके बाद जब आप आते हो ब्रेकफास्ट करते हो तो आप कोई भी जूस और स्प्राउट्स ऐसे ले सकते हो। अभी ये बीन्स क्यों इंक्लूड करने हैं? बीन्स में बहुत अच्छे प्रोटीन्स है। बीन्स में मैग्नीशियम है कि जो आपके डिप्रेशन कम करने में हेल्प करते हैं, आपके हॉट फ्लैशेस कम करने में मदद करते हैं, आपके मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं वो कम करने में मदद करते हैं। और प्रोटीन्स के वजह से ये फिलिंग भी है। फोर्थ, दैट इज कर्ड, योगर्ट या फिर छाछ। मैं रिकमेंड करूंगी कि हर एक महिला को आपके रूटीन डाइट में दही या छाछ लेना चाहिए। अभी क्यों? क्योंकि दही या फिर छाछ है या फिर योगर्ट है, ये सब चीजें प्रोबायोटिक है जो आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अभी मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम होता है। ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइनल पीएच के चेंजेस, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो इसके लिए
आप आपके रूटीन डाइट में दही, छाछ या फिर योगर्ट इसका इस्तेमाल करें। एंड फिफ्थ इज फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके डाइट में फिश जरूर इंक्लूड कीजिए। उसमें बहुत अच्छे फैटी एसिड्स रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके बॉडी को फैट्स भी जरूरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टाइप के फैट्स ले रहे हो। तो आपको आपके डाइट में फिश इंक्लूड करना है। इट इज वेरी 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 गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। थैंक यू।